जय हिंद साथियों। आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं दोस्तों। ये भी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करिए, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए जब भी आप वीडियो अपलोड की जाए। और डेली आपको हर सब्जेक्ट की एक एक वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी जल्द। अभी सीडीपी और मैथ्स की वीडियो मिल रही है आपको, और जल्द ही ईवीएस की भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए करिए अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि एक सरल रेखा पर बिंदुओं की संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सीजेट के पिछले एग्जाम में पूछा गया है ना, कि ज्योमेट्री का जो पेपर हुआ था अभी पिछली बार 2023 का ही, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सरल रेखा पर बिंदुओं की संख्या होती है। क्या एक होती है, दो होती है, जीरो होती है या असंख्य होती है? तो ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए एक संख्या रेखा इस तरीके से होती है ना। और एक सरल रेखा मतलब इस तरीके से होती है, उसमें दो बिंदुओं के मतलब पूछा है कि एक कितने बिंदुओं की संख्या होती है। तो एक लास्ट यानी कि एक इधर होगी और एक इधर होगी, यानी कि बिंदुओं की जो टोटल संख्या होगी एक सरल रेखा पर बात की जाए तो क्या होगी, सिर्फ दो होगी। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप असंख्य पे ट्रिक करके मत आइएगा, इस चीज़ ध्यान रखिए। ज़्यादा तो लोग कन्फ्यूज जाएंगे कि असंख्य होगा, पर असंख्य नहीं होगा। क्या होगा, दो होगा एक सरल रेखा पर बिंदुओं की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा गया है कि आकृति में ज्ञात करें यक्स का मान होगा। यक्स आपको कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यक्स का मान आप ज्ञात कैसे करेंगे। अब देखिए वन के अपोजिट, अब अपोजिट अपोजिट नंबर देखिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वन के अपोजिट में तो यक्स दे दिया है और उसी का पूछ दिया है। तो चलिए टू पे चलते हैं। टू का देखिए, टू के अपोजिट में दिया है एट। अब इससे इसका क्या रिलेशन हो सकता है ये सोचिए आप। तो टू जो होता है, एट जो होता है, टू का क्या होता है, क्यूब होता है। इतना आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब तीन का भी देख लीजिए क्या है, 27 है। तो तीन का भी क्यूब क्या है, 27 के बराबर होगा, ठीक है। फोर का भी क्यूब 64 के बराबर होगा। इसी तरीके से इसका मतलब ये का क्यूब भी यक्स के बराबर होगा। अगर ये का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, यक्स का मान 1 आ जाएगा। तो दोस्तों समझ में आ गया कि इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करना है और इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो बीच में लाइक करते भी चलिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जो लोग अभी तक नहीं किए हैं, जुड़ जाइए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा है प्रथम तीन क्रमागत सम संख्याओं का मस तथा लस क्या होगा, ज्ञात कीजिए या फिर क्या होगा, ठीक है। तो प्रथम जो तीन क्रमागत सम संख्याएं हैं वो क्या हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो अगर स्टार्टिंग से आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपका जाएगा 2, फिर उसके बाद 4 और ये 6। अब देखिए अगर आप इसका मौसा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मौसा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो मौसा जो है आपका सब में 2 मिलेगा तो आपका मौसा हो जाएगा 2। अगर आप लसा निकालेंगे तो आपका क्या हो सकता है, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो इसमें अगर 2 लेते हैं, इसमें भी अगर 2 ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपका ये मतलब कि 4 हो गया, और इसमें आपका इसमें आ जाएगा 3 और 2 इसके अंदर है। तो इस तरीके से आपका क्या हो सकता है ये आप बताइए। तो मौसा आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका 2 इसी के अंदर आ जाएगा तो ये खत्म हो गया, यानी कि 4 यहाँ 12 आ गया, यानी कि लसा क्या आ जाएगा, आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका मौसा और लसा क्या हो जाएगा, देखिए मौसा आ गया आपका 2 और लसा आ गया 12, जो आपके ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो यानी कि मौसा तथा लसा, यानी कि प्रथम तीन क्रमागत सम संख्याओं का मौसा तथा लसा कितना होगा, 2 और 12 होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉरी दोस्तों, पूछा गया है कि जेड का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान, जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 4 1 7 जेड 8 जो है 9 से विभाज्य है। सबसे पहले ये क्वेश्चन करने के लिए आपको 9 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो आपको बता दें, अगर जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यान से समझिए। यानी कि विभाज्यता का नियम क्या होता है, 9 से और 3 से दोनों का सेम होता है कि जितनी भी ये जो संख्याएं दी गई है इन सभी का अगर सम कर लिया जाए इस तरीके से, अगर तीनों का सम जो है, जो सम आएगा वो 9 से विभाज्य हो जाएगा तो ये पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो चलिए जोड़ लीजिए, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 4 1 5, 5 और 7 12, 12 और 8 हो जाएगा 20,
ठीक है। अब देखिए 20 हो गया, अब 20 में कितना जोड़ दिया जाए कि ये 9 से विभाज्य हो जाएगा, वही संख्या यहाँ पर आएगी जो ऑप्शन में दिया गया है। 9 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा जो कि 9 से विभाज्य नहीं होगा। 3 जोड़ेंगे 23 होगा जो कि 9 से विभाज्य नहीं होगा। 6 जोड़ेंगे 26 होगा जो कि विभाज्य नहीं होगा। अगर 7 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और 27 जो है 9 से विभाज्य हो जाएगा। 9 9 3 9 3 27, ठीक है। यानी कि जेड का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 7 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बोला है एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी छोटी संख्या 8 है। ध्यान से समझिएगा, ये 8 है, ठीक है। छोटी संख्या क्या है, तो देखिए पाइथागोरस त्रिक होता क्या है, होता है 2n n स्क्वायर -1 और n स्क्वायर +1, ठीक है। ये होता है पाइथागोरियन त्रिक, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, छोटी संख्या इसमें 2n है, फिर ये बीच वाली और ये बड़ी वाली। अब ध्यान से देखिए, टू छोटी संख्या दिया है यानी कि 2n की वैल्यू दिया गया है 8, ठीक है, 8 दिया है। अब देखिए अगर n की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो 2 चौका 8, n का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब आप बीच वाली अगर संख्या निकालेंगे तो n स्क्वायर -1 का अगर मान निकालें तो n स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा, यानी 4 चौक को 16 और -1 यानी कि 15 आ जाएगा, ठीक है। अब 15 आ गया तो यहाँ से देखेंगे तो अगर आप ऑप्शन में अभी भी ट्रिक कर सकते हैं। देखिए इसमें 8 और 15 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही आपको देखने को मिल रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी आप चलिए अगला नेक्स्ट नंबर भी निकाल लीजिए, तो n स्क्वायर +1 यानी कि 16 और +1 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 17, यानी कि आपका आंसर जो आ जाएगा 8 15 और 17 जो है कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। तो वह एक पाइथागोरस त्रिक वही है जिसकी छोटी संख्या 8 है, वो कौन सी है, 8 15 और 17 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि 378236457 के गुणनफल पे इकाई का अंक होगा। ऐसा क्वेश्चन देखने को बार बार मिलता है एग्जाम के, ठीक है, सीटेट एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है। और देखिए मैंने क्वेश्चन आप इसमें शामिल किया है। अगर ये क्वेश्चन करने का तरीका आप जान लेते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए देखिए, जब इकाई का अंक पूछे तो आपको सबको मल्टीप्लाई करने की नहीं ज़रूरत है, नहीं तो आपका टाइम भी जाएगा और गलती भी हो सकती है, मैक्सिमम गलती होने का चांस रहेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, इसमें से सभी का इकाई अंक आप बाहर ले लीजिए। इसमें है आपका 8, इसमें है 6, इसमें है 9 और इसमें है 2, और सबको क्या करिए यहाँ से अलग अलग लीजिए। अब क्या करिए, इस दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए। ये हो गया 48, ये हो गया 9 और ये 2। अब देखिए ध्यान समझिएगा, अगर इसमें 9 का 8 में गुणा करेंगे, सिर्फ लास्ट डिजिट, हमको लास्ट डिजिट से मतलब है यानी इकाई का अंक से मतलब है, तो 9 8 होगा 72, यानी कि इनके 72 अगर लिखते हैं तो इकाई के अंक में आ गया 2, और सिर्फ अब हमको इसी से मतलब है। और इसमें आपको ध्यान दीजिए, इसके आगे वाले से नहीं मतलब है क्योंकि इकाई का अंक लग रहा है। अब यहाँ 2 लेते हैं और 2 का इकाई के अंक में ही मल्टीप्लाई करिए, तो 2 दूना हो जाएगा 4, और लास्ट इसके पहले क्या आता है हमको उससे नहीं मतलब है, हमको इकाई के अंक से मतलब है। तो इकाई का अंक क्या आ गया, 4 आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को, बड़े से क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं, किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उस पर मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, बोला है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, ठीक है। बोला है कि उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, और आयत के क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, जो कि लंबाई इसमें आपका दिया गया है 16, ठीक है। तो इस तरीके से कर लीजिए। अगर 8 और 8 का गुणा करेंगे, यहाँ से देख लीजिए तो बी आ गया यहाँ पे, 8 गुणे 8 आपका इसका है, इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और देखिए आप काट लीजिए, 8 दूना 16 और 2 से काट देंगे तो 2 चौक को 8, ठीक है। कितना आ गया, हाँ 8 दूना 16 और 2 चौक को 8, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि चौड़ाई उसकी क्या हो जाएगी आयत की, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 1/2 में कितने 1/8 हैं। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में देखने को मिला है सीटेट के एग्जाम में। ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है। बोला है कि 1/2 में कितने 1/8 है, तो क्या कर दीजिए आप इसी से भाग दे दीजिए। ठीक है, जब आप भाग देते हैं तो होता क्या है 1/2 इसका आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो है क्या होता है पलटी मार जाता है। ठीक है, नीचे का ऊपर हो जाता है, ऊपर का नीचे हो जाता है। 2 2 चौका 8 यानी कि कितना हो गया 4, यानी कि 1/2 में कितने 8 हैं दोस्तों, तो कितने हैं 4 हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है जरूर बताते चलिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि संख्या 63606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल है। सबका आप निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 6, इसका निकालेंगे आप आपका इसमें हो जाएगा आपका 600, और इसका अगर आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 0 0 0 और 1 0 और 6। अब सबका योगफल पूछा है तो सबको क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, तो इसका हो जाएगा आपका 6, फिर 0, फिर 6 0 और 6। ये किस में आपको दिख रहा है, ये 0 है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको किस में दिख रहा है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है और चौथे में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, संख्या पद्धति जो लेसन है इससे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और स्थानीय मान से तो 100% एक क्वेश्चन देखना ही है आपको एग्जाम में। चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर दीजिए क्या होगा। बोला है कि 5 6 7 1 और अंकों को पलट देने से प्राप्त संख्या का योगफल होगा। संख्या क्या है हमारी 5 6 7 1। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए समझिए और आंसर दीजिए। ठीक है, 5 6 7 1 है, बोला है अंकों को पलट दीजिए। चलिए अंकों को पलट लिया जाता है, तो 1 है लास्ट में, 1 कर लेते हैं पहले, उसके बाद है 7 7 6 और 5। अब बोला है इनकी प्राप्त संख्या के योगफल क्या होगा। योगफल कर लीजिए तो ऐड करिए, 5 और 1 हो जाएगा 6, 6 और 7 होता है 13, 6 और 7 होता है 13 यानी कि 4, और 5 1 6 1 हो गया 7। तो देखिए 74 और 36 किस ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, पहले में तो है नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड में मिल गया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो दोस्तों ये था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था आज का, जो मैंने आज आपके बीच में प्रस्तुत किया दोस्तों। तो बताइएगा एक सेशन आपको कैसा लगा है, और आगे अगली वीडियो देखने के दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाकी अलग सब्जेक्ट की वीडियो CDP EBS और हिंदी की भी वीडियोज़ आपको जल्द अवेलेबल होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।